गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई डाइल इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड है अप्रोवेशन, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। की इंग्लिश मीनिंग है ऑफिशियल अप्रूवल और प्रेज। की हिंदी मीनिंग है आधिकारिक स्वीकृति या प्रशंसा। अप्रोवेशन का मतलब होता है ऑफिशियल अप्रूवल या एप्रिसिएशन। जब किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या किसी आर्टिस्ट को पब्लिक सपोर्ट मिलता है तो हम कहते हैं कि उसको अप्रोवेशन मिला। ये वर्ड एग्जाम्स और ऐसे में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी रिसीव्ड वाइडस्प्रेड अप्रोवेशन। नई नीति को व्यापक अनुमोदन मिला। अब सिनोनिम्स देखते हैं। अप्रूवल, एंडोर्समेंट। एंटोनिम्स है डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉस्टिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है हार्शली क्रिटिकल और सरकास्टिक, तीखा या व्यंग्यात्मक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कॉस्टिक का मतलब है शार्प, बिटर या सरकास्टिक कमेंट्स। अगर कोई दूसरे की इंसल्ट कर रहा हो इन ए वेरी हार्श वे तो हम कहेंगे उसका टोन कॉस्टिक है। ये वर्ड राइटिंग और डिबेट्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कॉस्टिक रिमार्क्स ऑफेंडेड मैनी पीपल। उनकी तीखी टिप्पणियों से कई लोग आहत हुए। सिनोनिम देखते हैं सरकास्टिक, असर्बिव। एंटोनिम्स है माइल्ड, काइंड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्लस्टर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन और वर्ब दोनों है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लाउड एंड अग्रेसिव टॉक विथ लिटिल इफेक्ट। धमकी भरी बातें जो प्रभावहीन हो। क्लस्टर का मतलब होता है ज्यादा शोर बचाना या दिखावा करना बिना किसी सॉलिड एक्शन के। जैसे एक पॉलिटिशियन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे पर कुछ काम ना करे तो उसको ब्लस्टर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्लस्टर कुड नॉट इंटिमिडेट द ऑपोजिशन। उनकी धमकी विपक्ष को डराने में नाकाम रही। सिनोनिम देखते हैं बोस्ट, रेट। एंटोनिम्स है ह्यूमिलिटी, काम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आइरेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली एंग्री, अत्यधिक क्रोधित। आयरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। जैसे अगर कस्टमर को सर्विस पसंद नहीं आए तो वो आयरेट हो सकता है। ये वर्ड एक्सट्रीम एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कस्टमर वाज आयरेट ओवर वर्स द दिस। ग्राहक खराब सेवा से बेहद गुस्से में था। सिनोनिम्स है फ्यूरियस, एनरेज्ड। एंटोनिम्स है काम, कंटेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिलक्टेंस। सो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनविलिंगनेस टू डू समथिंग। हिंदी मीनिंग है अनिच्छा। रिलक्टेंस का मतलब है किसी काम को करने में अनिच्छा दिखाना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क करने में रिलक्टेंस दिखाए तो उसका मतलब है उसका मन नहीं है। ये वर्ड नेगेटिव या हेजिटेंट फीलिंग को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शोड रिलक्टेंस टू टेक ऑन द प्रोजेक्ट। उन्होंने परियोजना लेने में अनिच्छा दिखाई। सिनोनिम्स है हेजिटेशन, अनविलिंगनेस। एंटोनिम्स है विलिंगनेस, एंथुसियाज्म। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वायबल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। हिंदी मीनिंग है व्यवहारिक या सफल होने योग्य। वायबल का मतलब होता है कोई चीज जो प्रैक्टिकल हो और आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे अगर कोई बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल हो सकता है तो वो वायबल है। ये वर्ड बिजनेस और स्टार्टअप वर्ड में काफी कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लान इज फाइनेंशियली वायबल। ये योजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक है। सिनोनिम्स दे सकते हैं फीजिबल, प्रैक्टिकल। एंटोनिम्स है इम्प्रैक्टिकल, अनवर्केबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेजिलियंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली। हिंदी मीनिंग है शीघ्र पुनः भरने की क्षमता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेजिलियंस का मतलब है डिफिकल्टीज के बाद भी रिकवर करने की एबिलिटी। जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी सर्वाइव कर सके तो उसकी रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग होगी। ये वर्ड टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज रेजिलियंस हेल्प्ड हिम ओवरकम फेल्योर्स। उनकी दृढ़ता ने उन्हें असफलताओं से उबरने में मदद की। सिनोनिम्स है एंड्योरेंस, टफनेस। एंटोनिम्स है वीकनेस, फ्रेजिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्लॉजिबल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सीमिंगली रीजनेबल और प्रोबेबल, संभवतः सत्य प्रतीत होना। प्लॉजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो लॉजिकली पॉसिबल लगे। जैसे एक क्राइम केस में अगर किसी का एलिबाई प्लॉजिबल हो तो पुलिस उस पर विश्वास कर सकती है। ये वर्ड बिलीवेबिलिटी या लॉजिक दिखाने के लिए अक्सर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्सप्लेनेशन साउंडेड प्लॉजिबल। उसकी व्याख्या विश्वसनीय लगी। सिनोनिम्स है बिलीवेबल, क्रेडिबल। एंटोनिम्स है अनबिलीवेबल, इम्प्लॉजिबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एल्ट्रुइज्म। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स। हिंदी मीनिंग है परोपकार। एल्ट्रुइज्म का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। इससे मदर टेरेसा का काम एल्ट्रुइज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये वर्ड अक्सर सेल्फलेसनेस और चैरिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर टेरेसा इज नोन फॉर हर एल्ट्रुइज्म। मदर टेरेसा अपने परोपकार के लिए जानी जाती हैं। सिनोनिम्स है सेल्फलेसनेस, कंपैशन। एंटोनिम्स है सेल्फिशनेस, इगोइज्म।
अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्बिगुअस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, अस्पष्ट। एम्बिगुअस का मतलब है कोई चीज जो क्लियर ना हो, जिसमें मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिटिशियन वेल जवाब दे तो उसका मतलब एम्बिगुअस हो सकता है। ये वर्ड क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हिज रिप्लाई वाज एम्बिगुअस। उसका उत्तर अस्पष्ट था। सिनोनिम्स हैं अनक्लियर, वेग। एंटोनिम्स हैं क्लियर, डेफिनेट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।